हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। बेसिकली ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। आज दोपहर से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है रिजल्ट को लेके बिटवीन द एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनका कहना है कि जो कट ऑफ पुराने सालों में गई थी कॉलेज वाइज, ऐसा कहीं भी कुछ भी बैठता हुआ नजर नहीं आया। ब्रांच वाइज भले ही इक्वल नियर बाई क्लोज आउट हुई हूँ, लेकिन कॉलेज वाइज बहुत बड़े शिफ्ट्स हैं। 3000 रैंक, 2000 रैंक, 4000 रैंक तक का शिफ्ट है। ऐसा कैसे हो गया और इसका क्या रीज़न है? बेसिकली मैं जस्ट कोशिश करूंगा इस बात को समझाने की कि इसका क्या रीज़न रहा और क्या रीज़न नहीं रहा। जैसा मैं डे 1 से कहता आया आप लोगों को और कहता आया, आगे भी कहूँगा कि पुराने कट ऑफ बस एक रेफरेंस के लिए होते हैं, क्या ब्रांच कहाँ तक जा सकती है। कॉलेज वाइज का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, करने से नुकसान होता है। क्यों होता है? जब आप किसी कंसर्न कॉलेज के बारे में रिसर्च करते हैं, 10, 15, 20 कॉलेज के बारे में, और वो नहीं मिलता और कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जो आपने कभी सोचा ना हो, तो वो ज़्यादा सरप्राइजिंगली होता है, वो ज़्यादा आपको इफेक्ट देता है। ऐसा ही हुआ। लोगों ने पुराना डेटा बहुत एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करी, काफ़ियों ने गुड टू बैड भरे। जिन्होंने सारे कॉलेजेस भरे उन्हें कम से कम कुछ कॉलेजेस मिल गए। जिन्होंने एकदम नेक टू नेक चॉइस फिलिंग करी पुराना डेटा देख के, उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने 25 कॉलेज ऊपर 25 को नीचे डाले, कुछ भी नहीं मिला, नेगेटिव शिफ्ट आ गया। अब रीजन है कि नेगेटिव शिफ्ट क्यों आया। इसके मेन रीजन है कुछ स्टेट्स, गवर्नमेंट और डीएनबी की मैं बात करता हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंटरकनेक्टेड है। स्टेट राउंड 1 जब हुआ तो वो काफी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। जिन्हें पीडिया चाहिए थी उन्हें पीडिया नहीं मिलके गायनी मिली, गायनी वालों को ऑफ्था मिली, वो सेकंड थर्ड ब्रांचेस उन्हें मिलती गई, जिससे वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए, जिससे वो कहीं ना कहीं एक हैजल में आ गए और उन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 भी भर दिया। और स्टेट की सीट रिजाइन करने का उनके पास टाइम था कि वो अपनी स्टेट की सेकंड थर्ड ब्रांच उन्होंने ज्वाइन की थी राउंड 1 में, वो लेके वो राउंड 2 में जा सकते थे, या उन्हें मनचाही सीट मिली तो वो उसको वहां पे छोड़ देते। ऐसा देखने में महाराष्ट्र में बहुत मिला, मुझे ऐसा देखने में गुजरात में भी कुछ लेवल पे दिखाई दिया, ऐसा कुछ पंजाब में भी मुझे नोट किया, यूपी में भी कट ऑफ में नोट किया, हरियाणा में भी एक नोट किया, इवन बिहार में भी ये नोट किया। और ये सारी स्टेट्स बड़ी स्टेट्स हैं, इनमें नेगेटिव शिफ्ट राउंड 1 में कहीं ना कहीं ब्रांच वाइज देखने को मिला कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, जिसका इंपैक्ट राउंड 2 में पूरे का पूरा डाइल्यूट हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राउंड नहीं हुआ है, इसके अलावा महाराष्ट्र नहीं हुआ। लोगों ने सोचा जब एमडी मिलेगी नहीं तो डीएनबी ले लेते हैं। एक रीजन ये रहा कि राउंड 2 से राउंड 3 का अपग्रेडेशन है, तो लोगों ने सोचा कोई बात नहीं है, राउंड 2 में ले लेते हैं, राउंड 3 में अपग्रेड कर देंगे, राउंड 3 में ले लेते हैं। अगर स्टेट राउंड में कुछ बेटर मिल गया तो ये वाली सीट छोड़ देंगे, क्योंकि रेजिग्नेशन विंडो खुलेगी तो स्टेट ले लेंगे, कम से कम हम जाके एक वक्त पे जाके रिलैक्स हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट रहे जो नेगेटिव शिफ्ट को इंक्लाइन करते रहे। अब सवाल है कि क्या राउंड 3 भी ऐसा जाएगा? राउंड 3 इस राउंड से 30 से 35% पॉजिटिव इंक्लाइनेशन पे रहेगा। अगर कोई कॉलेज 8600 पे बंद हुआ है, या कोई ब्रांच की बात करूंगा, कॉलेज की बात नहीं कर रहा, 8600 पे बंद हुआ है, तो अगले राउंड में वो लगभग 10,200 या 10,600 पे बंद हो सकता है विद 30% ऑफ द इंक्रीमेंट। हो सकता है 11 पे भी बंद हो जाए। अब कौन सा कॉलेज होगा, कितना पेरिफेरिक होगा, देखने वाली बात है। बहुत सारे कॉलेजेस इस बार इतने ऊपर उठ गए जो हमेशा लास्ट में जाते थे, आपने भी देखा होगा। इसका रीजन यही रहा, तो पैनिक सिचुएशन, स्टेट में अच्छे ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे, स्टेट नेगेटिव जा रही थी, उन्हें लगा स्टेट में भी ना मिले। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिन्हें स्टेट में बेटर मिल गया था, लेकिन उससे बेटर ऑल इंडिया में मिल गया, वो रिजाइन करके वो ऑल इंडिया में आ जाएंगे। अब स्टेट राउंड 2 में कुछ ज्यादा बेटर मिलेगा तो स्टेट में चले जाएंगे। ऐसी शफलिंग होती है और इस बार हो रही है। राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 की शफलिंग थी, राउंड 1 फ्री एग्जिट था, स्टेट में भी राउंड 2 ज्वाइन करके रेजिग्नेशन करने की परमिशन थी। रूल्स जो थे उसकी वजह से ये बेनिफिट हुआ कैंडिडेट्स को, और काफियों को नुकसान हुआ, काफी अनएक्सपेक्टेड रहा। जो कैंडिडेट बॉर्डर रैंक्स पे रहे, 20,000 वाले ईएनटी चाहिए, ऑफ्था चाहिए, एमएस, उम्मीद है मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डाइसी में रह गए। जिन्हें
एनेस्थीसिया चाहिए 25,000 MD, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। 35,000 में DG और DCH चाहिए, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिली जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रही ओवरऑल पे। अगर हम इन चीजों को एनालाइज करेंगे ना 1 to 1, अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये बताता है कि राउंड 3 में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये बात किसी ग्रुप में कही थी कुछ दिन पहले, तो वहां लोग एग्रेसिव हो गए थे मेरे अगेंस्ट कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ऐसे कैसे कहने की राउंड 2 इतना ही होगा। रियलिटी होती है, आइडिया होता है क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। जो ये पता चल जाता है उसको ऑब्जर्व करके चलना है। यूट्यूबर बहुत हैं, ज्ञान बतेरा बट रहा है, कोई कह रहा है मैंने ये कहा था वो सच हो गया, कोई कह रहा है मैंने ये कहा था सच हो गया। सच कुछ नहीं होता, चीजें कैलकुलेटेड बेस पे चल रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। जिनके पास बैकअप ऑप्शंस रही वो सेफ रहे, जिनके पास बैकअप नहीं रही वो नुकसान में रहे। कुछ जिन्होंने राउंड में फ्री एग्जिट लिया वो नुकसान में रहे। काफी ऐसे रहे जिन्होंने राउंड में फ्री एग्जिट मिला और राउंड 2 में सेम कॉलेज मिल गया, वो ज्वाइन करके उसको अपग्रेड कर देंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं, इस बार राउंड 2 में भी ज्वाइनिंग अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से लगभग 15 से 16% ज्यादा होगी, गारंटेड होगी। अगर पिछले बार 100 में से 20 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था, इस बार लगभग 30 के कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, ऐसा इस बार देखने को मिलेगा। आप वेकेंट सीट्स देख सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस की ज्वाइन थी। DNB मेडिसिन 10 रैंक, 15 रैंक, 100 रैंक हिला, 150 रैंक हिला। जो कॉलेजेस 800, 1000 रैंक हिल जाते थे राउंड बिल्कुल नहीं हिले वो। इसका रीजन क्या रहा? ज्वाइन अपग्रेड। इसका रीजन क्या रहा? अब ज्वाइन अपग्रेड हुआ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे कैलकुलेशन बदलती चली गई। ऐसा होता है, ये कोई अननेचुरल थिंग नहीं है कि पहली बार करिश्मा हो गया है, तो होता है। पहले भी कई सालों में ऐसा हुआ है। अगर आप जो पुराने काउंसिलर, पुराने लोग फॉलो करते हो वो देखेंगे तो पूरा पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन एक बात ये क्लियर कर देती है कि पुराना कट ऑफ नल और वॉइड है। आने वाले सीनियर्स को कहिएगा कि उस पर पूरा रिलाई ना करें, उससे नुकसान होता है ना कि फायदा होता है। एक्सपेक्टेशन बन जाती है, वो टूटती है तो फिर आपको डिप्रेशन महसूस होता है, ऐसा होता है। इससे बेटर है कि थोड़ा सा रहे। अभी स्टेट्स भी खुलेंगी, मध्य प्रदेश भी मुझे उम्मीद लगता है कि जब तक राउंड 2 ऑल इंडिया राउंड 3 होगा तो मध्य प्रदेश राउंड 1 हो जाएगा। बाकी स्टेट में जो हर्डल आउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इन सर्विस वाले मैटर इशू हो जाएंगे। कुछ DNB स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, तो जो कुछ कैंडिडेट DNB में यहाँ रुके हुए हैं स्पॉन्सर वाले, वो भी यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे। तो राउंड 3 ओवरऑल कंफर्टेबल राउंड रहने के चांसेस हैं। स्टेट राउंड्स की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट्स भी थोड़े से लिबरल बिहेव करती हुई नजर आएगी, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बाकी स्टेट्स हो। यूपी में विंडो खुली थी कि आप दोबारा से फीस पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही दिन के लिए खुली थी, तो ज्यादा फीस मुझे नहीं लगता कि पेड हुई होगी। और सीट्स काफी ज्यादा खाली हैं। अगर आप बात करें यूपी के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो हो सकता है 800 रैंक, 1000 रैंक तक का स्टेट रैंक कुछ ब्रांचेस में शिफ्ट देखने को मिले, कुछ में 500-600 ही मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा जरूर, ज्यादा ह्यूज नहीं रहेगा जरूर। और जो राउंड 3 में जाना चाह रहे हैं, जिनको मिल गया वो ज्वाइन करके जाएं, छोड़ के जाएं। स्टेट वो उनकी मर्जी है, वो उनके अपने एनालिसिस हैं, वो उनके अपने डिसीजन है, जैसे करना चाहे वो वैसे कर सकते हैं। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं आप। कॉल शायद ना उठ पाए, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। हमने एक हाफ आवर की पेड गाइडेंस शुरू करी है, जिसमें जिन्हें कुछ नॉर्मल डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, हम क्लियर कर देते हैं। पेड गाइडेंस हाफ एन आवर की, जो हमारा फुल पैकेज नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, अगर वो अपना डाउट क्लियर करना चाहे तो हाफ पेड गाइडेंस पे ले सकते हैं। उसके लिए स्लॉट्स और टाइम आपको डेली बता दिए जाते हैं। आज भी लगभग 18 से 19 स्लॉट्स आज भी हमने डील किए हैं, तो आप ऐसे स्लॉट्स लेके भी अपने कंफ्यूजन और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। शायद कोई सलाह, कोई ज्ञान या कोई एडवाइस आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित हो और आपको बेटर मिल जाए, तो शायद ये कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। इसके लिए ये सर्विस हमने शुरू की है। जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। जिन्हें लग रहा है फीसेस बहुत ज्यादा है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन जिन्हें नेसेसिटी है वही ले रहे हैं, अननेसेसरी वाला कोई नहीं ले रहा है। इसीलिए हमने फीस का अमाउंट में थोड़ा सा हायर बिट पे रखा है कि जिससे लोग जो इंटरेस्टेड हो वही लें। कोई डाउट है कंफ्यूज गिवन में व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। और अगले बार जरूर बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है,
क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। यूपी में पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा, उत्तराखंड में भी पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। महाराष्ट्र का सीट मैट्रिक और एसएमएल आने के बाद आइडिया लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया की सीट्स भी ग्रैब आउट करी है, साथ में जिन्हें राउंड 1 में भी सीट्स मिल गई थी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।